यस मैम। सर लेट हो जाते हैं ना, जैसे आके लेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, घर पे ही डाल दूंगी। आप को भी डाल दो ना, आप 50 को डाल दो, अपना ले लेंगे। अच्छा उधर जाइए, श्वेता अभी यहाँ पर ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो कल तक हमने पढ़ा था जो मैं ना बन सका, तो आपने कहाँ तक समझा इसे कि तो ज्यादा मजे में रहूंगा। क्यों ऐसे सोचते हैं? तो सोच है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तो मुझे क्या बनना है। हमारे सपने, हमारी उम्मीदें क्या होती हैं, एक एज में बहुत ज्यादा होती है कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें वो बनना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लेखक है, मैम आपकी आवाज तो नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही है। नो मैम, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। नो मैम। अभी आई आवाज? यस मैम। मैम आपकी हल्की हल्की आवाज आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो बच्चों, अभी आई ठीक से आवाज? आवाज आई? नो मैम। हेलो, नो बताओ। मैम, एकदम धीरे धीरे आ रही है। बहुत धीरे धीरे आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम, एकदम धीरे आ रही है। अभी आई? अभी आई क्लियर? नो मैम, अभी तक नहीं आई। मैम आवाज ज्यादा आ रही है। तो आपको आवाज तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, आपको समझ में आ रहा है?
तरह से बच्चे के सामने खड़े हो जाओ और प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को सीधे से वापस जैसे और करा और कमरे में बैठ जाओ। बीच में कमरे के निकल खुलना और क्लास में बच्चों का संवाद हमले करो और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर राष्ट्र के बच्चों को मास्टर में मैंने तय कर दिया कि जिंदगी में हेड मास्टर बनना है। वो क्या चाहते हैं? हेड मास्टर बनना चाहते हैं। हेड मास्टर बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हेड मास्टर बनना बहुत अच्छी बात है। हेड मास्टर बनने के लिए हेड और हम वो कर सकते हैं। हमें आवाज नहीं आ रही है। हाँ आइए। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? अभी आई आवाज? अभी आई आवाज? नो मैम, धीरे धीरे आ रहा है आवाज। बहुत धीरे आ रही है। यस मैम, इतना धीरे आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अभी आई आवाज? यस मैम। यस मैम, अभी क्लियर है एकदम। अब क्लियर आई? हाँ। तो लेखक क्या चाहते थे कि वो हेडमास्टर बने, क्योंकि जो हेडमास्टर होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। उनको क्या करना है? बस बड़ी बड़ी मूछें तानकर बच्चों के सामने आना है, बच्चों के सामने आना है, उनको झापड़ मारना है और फिर अपने रूम में जाकर खाना खा के वापस घर चले जाना है। तो ऐसा सोचकर वो क्या कहना चाह रहे थे कि उनको लेखक नहीं बनना है, उनको हेडमास्टर बनना है। हेडमास्टर बनते ही वो क्या करेंगे? अपना रौब झाड़ेंगे। इसी तरह जो लेखक हैं वो कहना चाह रहे हैं कि मैं यही सोचकर नकली मूंछों की तलाश में बाजार घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाई पर करने लगा। मतलब जब वो पिटाई करने लगे उनको, तो वो प्रैक्टिस करते थे कि हेडमास्टर कैसे मारते हैं। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। कई बार क्या होता है कि हमारे बड़े भी गलती कर देते हैं, हम छोटे भी गलती करते हैं, तो हेडमास्टर सर से भी गलती हो गई। अब क्या हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारी जो कि हेड ऑफिस होते हैं, जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि दौरे पर आते हैं, समीक्षा करते हैं स्कूल की। जैसे आपके स्कूल में भी कभी कभी मैम आती है, ठीक उसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी आए और उन्होंने देखा कि हेडमास्टर की कोई गलती पर उनको डांट दिया। तो उन्होंने देखा अरे हेडमास्टर भी मतलब छोटे हैं इनके सामने, ठीक है। मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा को त्याग दिया और स्कूल की घंटी बजाने वाले चपरासी बनने की ठानी। क्यों ठानी? मैंने सोचा अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे जिंदगी तो इसकी है, जब चाह घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा देना। कहने का अर्थ है कि हेडमास्टर सर को जब डांट पड़ती है तो लेखक सोचते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनको डांट पड़ती है। मतलब लेखक के अंदर एक डर है कि कहीं ना कहीं डांट पड़ते हैं तो हमें वो जॉब नहीं करना है। कोई एक डर बैठ गया था कि जिससे डांट ना पड़े मैं वही जॉब करूं, ठीक है, और बिल्कुल आलसी वाला काम करूं जिसमें ज्यादा काम ना करना पड़े। तो घंटी बजाने वाले कौन है? चपरासी। अब चपरासी को इन्होंने क्या किया? घंटी बजाने वाले चपरासी को इन्होंने सोचा कि काश ये बनना ठीक है। मैंने सोचा कि अब मैं बेकार ही भटक रहा हूँ, यहाँ तक मतलब उन्होंने घूम फिर कर ये सोचा कि मैं बेकार ही भटक रहा हूँ, इसकी जिंदगी सबसे अच्छी है। फिर क्या हुआ? बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहते हैं। घंटी बजाने के बाद वो क्या करते हैं? बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अपना
कुछ भी गुटखा खा लिए, कोई भी गंदी चीज खा लिए, ठीक है। तो ये करते हुए वो आराम से अपनी लाइफ बिताते हैं। मुझे लगता है इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो मैं एक बार छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया और मारपीट पर उतर आए थे। क्या हुआ था कि लेखक जो है बहुत बदमाश है। उन्होंने अपने फादर की, अपने पापा की क्या है, सिगरेट पी ली थी और वो पकड़े गए थे। अब क्या है, पकड़े जाने के बाद वो क्या किए, उनको बहुत मार पड़ी थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि बीड़ी सिगरेट पीने के लिए ये सबसे अच्छा जगह होगा कि मैं चपरासी बन जाऊं, घंटी बजाऊं और बीड़ी सिगरेट पीऊं। ठीक है, उनकी सोच देखिए, वो इतने ज्यादा एंजॉयमेंट करना चाहते हैं उस जॉब से कि वो कुछ भी बनना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज पिताजी इतने शौक से पीते थे उसे हमें मना क्यों करते थे। वो तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा तब सिगरेट की हानियां समझ में आई। मतलब कि जो लेखक के पिताजी हैं वो भी सिगरेट पिया करते थे। अब वो उनकी हानिकारक, उनके कहना चाहिए हार्मफुल चीजों को नहीं जानते थे। वो तो बाद में पता चला जब उनको डॉक्टर ने मना किया कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाले चपरासी होना चाहता हूँ। 2 मिनट रुक जा। तो बच्चों, यहाँ तक क्या सोचा लेखक ने कि चपरासी बनना ज्यादा सही है। परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी नौकरी 20 साल के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। बड़ा रोया वो, और फिर किसी ने उसकी ना सुनी। मेरा एक और सपना टूट गया। कहने का मतलब है कि गेट कीपर से हेडमास्टर, हेडमास्टर से चपरासी, चपरासी के बाद उसका भी वो सपना टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। सभी को समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या? तो यहाँ तक क्या हुआ कि लेखक जी के जो पापा थे उनको सिगरेट पीने की हानियां देखकर वो क्या किए, उसे छोड़ दिए। अब कुछ दिन बाद लेखक जी को पता चला कि उस चपरासी की भी नौकरी चली गई। क्यों चली गई और उसके बाद भी उनकी नौकरी नहीं मिली है, ये देखते हुए भी लेखक ने क्या किया, एक और सपना टूट गया, मतलब वो भी नहीं करना है। तब मुझे लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की चटनी बना देता। परंतु मैं बहुत दुबला पतला था उन दिनों। हम पिकनिक पर जाते थे तो मैं बनियान या कमीज पहनकर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता, क्योंकि मेरी सिंकिया काठी को देखकर मित्र हंसते थे। उसके बाद लेखक जी क्या कहते हैं कि काश मैं पहलवान होता तो ये जितने भी जो मर्जी चलाने वाले लोग हैं उनको मैं चटनी बना देता, मतलब मार पीट के चटनी बना देता। चटनी का अर्थ है कि यहाँ पर मारने पीटने से, ठीक है। चटनी बना देना मतलब वो चटनी वाला नहीं, यहाँ पर मारना पीटने को चटनी बना देना कहते हैं। परंतु हाँ मैम, सिंकिया मतलब क्या होता है? बता रही हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि परंतु मैं बहुत दुबला पतला था। दुबला पतला था तो क्या करते थे कि पहलवान लोग बहुत खाते पीते हैं। अब खाते पीने से क्या होता है, जो दुबलाहट होती है वो चली जाती है, मोटे हो जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं लेखक कि हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियान या कमीज पहनकर
नदी में नहाने के लिए उतर जाता। मतलब वो इतने दुबले पतले थे, तो जो बनियान थी, है ना, वो इतनी ढीली होती थी उनपे, क्योंकि वो बहुत पतले थे। तो मेरी सिंकिया काठी को देखकर मित्र हंसते थे, मतलब मेरी दुबलेपन को देखकर हंसते थे। सिंकिया मतलब जैसे कि रीढ़ की हड्डी दिख रही हो, पसलियां दिख रही हो, तो उनको ज्यादा दुबलापन कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? यस मैम। फिर भी मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब वो छोटे थे तो वो पतले दुबले थे, लेकिन वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं अपनी बॉडी बनाऊं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, ऐसा नहीं सोचते थे। तभी मेरे दादाजी गांव से ना आए। तभी मेरे दादाजी गांव से ना आए होते तो वे अंग्रेजों के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। उनके जो दादाजी थे, लेखक के दादाजी थे, वो क्या थे? रिटायर्ड अफसर थे और अंग्रेजों के जमाने के थे। तो उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। अब पुलिस अफसर थे दादाजी, तो वो कहते थे पुलिस अफसर बनने के लिए अच्छा खाना चाहिए, अच्छा दौड़ना चाहिए, कसरत करना चाहिए। तो उनकी बात को मानकर लेखक जो है, जो अपनी दुबलेपन को देखकर फिर सोचते हैं और फिर वो चने खाते थे सुबह, भीगे हुए चने, और फिर वो दौड़ने लगते हैं। वो सोचते थे कि उनको देखकर क्या होगा, उनकी जो दुबलीपन है, जो दुबलाहट है, जो पसलियां दिख रही हैं, वो कम हो जाएंगी और वो मोटे हो जाएंगे। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से व्यक्तित्व पहलवान हो जाता है। मैं 2 दिन तो ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। यहाँ पर लेखक जी दौड़ने निकलते हैं, टहलने निकलते हैं सुबह सुबह। तो 2-3 दिन तो वो टहलते हैं, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है उनके साथ कि एक कुत्ता जो है, जो एक डॉगी है, उनके पीछे पड़ जाता है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, मरियल सा मतलब बहुत ही बीमार सा। ठीक है, मरियल सा मतलब बीमार सा, परंतु फुर्तीला, लेकिन बीमार है फिर भी फुर्तीला है। मेरा कुत्ता पीछे दौड़ने लगा। उसने मुझसे प्रेरणा ली, या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ते रहे होंगे, कह नहीं सकता। इस शब्द का अर्थ है कि लेखक जो है जब दौड़ने लगते हैं या दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो देखते हैं कि जो कुत्ता है उनको इंस्पायर्ड कर रहा है, उनको प्रेरणा दे रहा है, क्यों? जल्दी दौड़ो, तेज दौड़ो। और वो सोचते हैं कि हो सकता है इस मरियल कुत्ते के भी दादाजी पुलिस में अफसर रहे होंगे। मतलब देखो बचपन की सोच, कितनी बड़ी बड़ी सोच है ना। फिर मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा, और शायद और दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ वो गड्ढा ना होता। दौड़ते दौड़ते वो इतने थक जाते हैं कि उनको गड्ढा नहीं दिखता है। वो गड्ढे क्या करते हैं, कुत्ता कुछ मजाकिया भी था, ये देख लीजिए। लेखक कह रहे हैं कि कुत्ता मजाकिया था। म्यूट हो जाओ। कौन है? म्यूट हो जाओ। उनका कहना है कि कुत्ता मजाकिया था। वो क्या किया, वो गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। क्या होते हैं कि कुत्तों में भी एक सेंस होता है, वो कभी भी किसी को जबरदस्ती तो नहीं दौड़ाते, है ना। उनका कभी मन करता है तो वो दौड़ा देते हैं। तो ये सोचकर वो लेखक को भी दौड़ाते हैं। और अगर वो गड्ढा नहीं आया होता तो शायद वो दौड़ते रहते। उनका ये कहना है कि अगर गड्ढे से मैं नहीं गिरता तो शायद मैं दौड़ता रहता। गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सागा की तरह यहाँ वहां से घायल हो गया। लड़खड़ाते हुए या लंगड़ाते हुए घर लौटना मैंने सही समझा। कौन है? म्यूट करो बेटा धनेश्वर। लंगड़ाते हुए घर लौटने में मैंने तय किया कि धनेश्वर का म्यूट नहीं। म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ अभी हो गया। तो पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ के कई अवसर रहते हैं। मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था। मैंने पहलवान बनने का इरादा त्याग कर दिया।
देखिए लेखक इतने आलसी हैं कि उनको पहलवान भी नहीं बनना है, क्योंकि वो इतने ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं काम के लिए कि काम नहीं करना है, मतलब कोई भी मेहनत करना ही नहीं है, करना ही नहीं है मेहनत, इसलिए वो पहलवानी का भी सपना तोड़ देते हैं। देखो कितने सपने बुनते गए बचपन से लेकर अब तक, है ना। इस बीच गांव में मेला लगा और एक जादूगर के खेल के बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवानी की याद में घावों पर मलहम का लेप लगाया और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। इसी बीच क्या होता है, लेखक के गांव में मेला लगता है और वहां जादूगर का खेल चलता है, तो वो जादूगर का खेल जो है देखने के लिए घुस जाते हैं। वो अपनी पुरानी यादों को भूल जाते हैं, उस पर मरहम लगा देते हैं। मरहम लगाने का मतलब है कि उन यादों को भूल जाना, ठीक है, उनके लिए अच्छी यादें बनाना। मलहम लगाना, यादों में घावों पर मलहम लगाने का मतलब है कि उन यादों को भूल जाना, उनको छोड़ देना। मैंने तड़ाक से तय कर लिया कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। देखिए किसी भी इंसान को देखकर बिना सोचे समझे ये डिसाइड कर लेना कि वही बनना है, ये तो गलत बात है, ठीक है। उनसे इंस्पायर्ड भी हो जाओ, उनके बारे में जानो, उनके बारे में समझो। जादूगर बनने के लिए सोच लिया अब लेखक ने। फिर क्या हुआ, बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर रंगीन छिटकदार साफा लगाए एक जादूगर जादू की छड़ी पानी की गिलास पर घुमाकर चुर्रेट बोलता है और पानी की चाय बन जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो जादूगर है वो रंगीन छिटदार साफा पहनता है, मतलब जैसे कि पंजाबी लोग साफा पहनते हैं तो वो भी साफा पहनता है, शेरवानी पहनता है, और जादूगर जादू की छड़ी पानी के गिलास में घुमाकर चुर्राट बोलता है और पानी की चाय बन जाती है। अपने जादू से वो पानी को चाय बना देता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है। नो मैम। उसने चुर्रैट बोल बोलकर कागज के नोट बनाए। हाँ हो गया। उसने चुर्रैट बोल बोलकर कागज के नोट बनाए और लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में। यहाँ तक हो गया ना बेटा? रुक जाओ। फिर क्या हुआ कि लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया, खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। जादूगर का आप जादू देखे हो कभी या कभी नहीं भी देखे हो तो वो क्या करती हैं कि मतलब पानी से चाय बना देते हैं। कुछ अतरंगी होते हैं जो पानी से चाय बना देते हैं और अपने ही भाषा को बोलकर, अपने जादू की कलाएं दिखाकर वो कुछ भी हरकत करते हैं। जैसे कि वो कागज के नोट बना देते हैं, लड़के को बकरा बना देते हैं, लड़की को हवा में उड़ा देते हैं और खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा कर देते हैं। इस तरह से हरकत करते हैं तभी तो जादू कहलाएगा ना। इसलिए इससे इंस्पायर्ड हो गए। कौन? लेखक। कैसे हो गए? मैं अभिभूत हो गया। अभिभूत का मतलब इंस्पायर्ड होना है, ठीक है। मतलब मैं गदगद हो गया, मैं समझ गया कि नहीं मुझे यही बनना है। उनके अंदर इतनी ललक हो गई, इतनी मतलब उनको इतना प्यारा लगने लगा ये जॉब कि वो सोचने लगे कि मैं अभिभूत हो गया। ये हुई ना बात। मैं उस दिन चुर्राट बोलता हुआ घर वापस आया। कि चुर्राट एक ऐसा शब्द वो बोलते हैं, जादूगर जो है वो ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे वो जादू हो जाता है। तो लेखक के मन में आता है शायद चुर्राट बोलने से मेरा भी जादू हो जाएगा, लेकिन शायद वो जानते नहीं है कि जादूगर की जादूगरी उनकी हाथ की कला है। वो ऐसे नहीं होती है, वो एक अलग कलाओं से होती है। जादू सामने वाले को दिखता है लेकिन हो रहा होता है एक साइंस, ठीक है। ये हुई ना बात। मैं उस दिन चुर्राट बोलता हुआ घर वापस आया। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उनकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठा ली और उनकी मार द्वारा वे
बिना चुरट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दे। जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता हूँ। मैंने तंबू में झांक कर देखा। जादूगर अपने लड़के को डांट रहे थे कि पैसे की इस कदर तंगी है और तो लड्डू खरीद कर पैसे फूक रहा है। देखो, जब वो घर आते हैं तो वो वही सीखते हैं जो जादूगर बोला रहता है। फिर क्यों क्या करते हैं कि वो दूसरे दिन जब स्कूल जाते हैं तो वो जो हेड मास्टर है, जो उनके प्रिंसिपल है, उनके कमरे में जाकर वो क्या करते हैं, उस छड़ी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो सोचते हैं कि नहीं, अब मैं इसको गायब कर दूंगा, क्योंकि रोज जो है हेडमास्टर जी हमें इससे मुर्गा बनाते हैं, हमें बहुत पीटते हैं। तो जब ये छड़ी नहीं रहेगी तो हम मुर्गा कैसे बनेंगे। तो वो छड़ी ले जाते हैं और कहाँ जाते हैं, सीधा जादूगर के पास। जादूगर को बोलते हैं, जादूगर से मिलने से पहले वो सोचते हैं कि इसको मैं गायब करा दूंगा, फिर ना तो हम मुर्गा बन सकेंगे ना बकरा। ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो तंबू में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जादूगर, इतना बड़ा जादूगर, अपने बेटे को डांट रहा है कि वो लड्डू के पैसे नहीं है उनके पास। ठीक है। क्यों? क्योंकि जादूगरी में भी पैसे नहीं आते हैं, लोग खुश होकर पैसे देते हैं। ठीक है। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि खुश होकर जादूगर को वो पैसे देते थे, उनकी अपनी कमाई नहीं होती थी। फिर ये देखकर क्या हुआ, मैंने मैले कुचले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। जो शख्स कागज से रुपए और हवा से मिठाई बना लेता है, उसकी ये दुर्दशा। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि खाट पर जब पैसे जो गिनते हैं ना कि कितनी कमाई हुई है, वो देखकर उन्होंने देखा कि अरे रे रे, इतना इतने बुरे हाल में है जादूगर, तो कैसे चलेगा इनका जॉब, कैसे चलेगा इनका नौकरी। तो वो सोचते हैं कि इतनी दुर्दशा इनकी खराब है कि वो ना तो अपना कमाई कर पाते हैं और ना अपने बच्चों को खिला पा रहे हैं। फिर क्या सोचते हैं कि ये भी सपना टूट गया, ये भी नहीं बनना है। ठीक है। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत सारे पास से देखा और अपने असर से मैंने कविताएं, कहानियां लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा, परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाले इंजन इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला, ये सब कुछ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है कि किशोर उम्र की वो क्या दिन थे। तो लेखक जो है लास्ट में यही बोलना चाह रहे हैं कि इसके बाद मैं बड़ा हो गया और मैंने कुछ नहीं सोचा भी तो बहुत सारी बीच में स्किप हो गया, बहुत सारी हाइड है स्टोरी जिसे उन्होंने नहीं बताया है। जैसे हलवाई बनना चाहते थे, इंजन इंचार्ज बनना चाहते थे, थानेदार बनना चाहते थे, नौटंकी के डांसर बनना चाहते थे, सर्कस का जोकर बनना चाहते थे। इतना सब कुछ उनके दिमाग में बसता था कि वो कब क्या से क्या सोच ले उनका पता नहीं था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो इन यादों में खो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या दिन थे। तो बच्चों, इस चैप्टर से आपको जो भी समझ में आया, जो भी शिक्षा मिलती है, उसको आप कल 5 लाइन में लिख के आएंगे। ठीक है। मतलब कि लेखक जी हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे, उनका चरित्र चित्रण करेंगे। आपको पता चल गया ना चरित्र चित्रण कैसे करते हैं? यस मैम। चलो, वेरी गुड। कल आप लेखक जी का चरित्र चित्रण करके आएंगे और उनके क्वेश्चन आंसर कल आपको मिलेंगे। चलिए मीटिंग एंड कर दीजिए। हाँ।